Okay, bachcho, the topic that we are going to study today is workforce planning. Workforce planning is the name of identifying the number of workforce required for the current needs of the business and for the future needs of the business. And also is the name of identifying the skill level required for the business for the current needs and for the future needs. So if we make the workforce available for the current needs and for the future needs of the business, we say we are doing workforce planning. तो लेट्स डिफाइन इट, फिर हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। वर्कफोर्स की प्लानिंग वैसे तो A1 का टॉपिक है, वर्कफोर्स प्लानिंग बाय डेफिनेशन, लेकिन इसकी जो डिटेल्स हैं और इसकी जो सवाल 16 मार्क्स का आता है वो तो हमें P3 में ही आता है। इज द नेम ऑफ प्रोसेस that ensures that organization has the capable workforce for current and future both needs of business. बच्चों, वर्कफोर्स प्लानिंग इंश्योर करती है कि द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग स्मूथली। वर्कफोर्स प्लानिंग इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज एनफ number of the workers required for the needs of business and has enough skill level of the resources that are required to fulfill the human resource needs of the organization. वर्कफोर्स प्लानिंग इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इफेक्टिव रहे, क्योंकि अगर आप हैफेजडली सडनली एट द टाइम ऑफ नीड वर्कफोर्स ढूंढने निकलेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि उस वक्त आपको एग्जैक्ट वर्कफोर्स शायद ना तो वो रिक्वायर्ड स्किल लेवल मिल पाए और ना ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कफोर्स मिल पाए। तो प्लानिंग स्मूथली चले ऑर्गेनाइजेशन की रिगार्डिंग द वर्कफोर्स, ये वर्कफोर्स प्लानिंग इंश्योर करती है। अब सवाल ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये कैसे पता चलता है कि उसको कितने लोग चाहिए अगले आने वाले ईयर्स के लिए और करंट ईयर्स के लिए, और क्या स्किल लेवल चाहिए। तो ये दोनों सेपरेट बातें हैं। तो पहले ये कि नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड कैसे पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहली बात जिससे ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है कि नंबर ऑफ स्टाफ, वो है लेबर टर्नओवर। अगर तो नंबर ऑफ स्टाफ लिविंग एवरी ईयर बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि अगले साल हमें लोग भी ज्यादा चाहिए होंगे, और इस साल भी जाहिर है। और अगर लेबर टर्नओवर बहुत ही थोड़ा हो, अब आई एक्सपेक्ट दैट वी आर अवेयर ऑफ द टर्म लेबर टर्नओवर बिकॉज वी हैव स्टडीड इट A1 में, और लेबर टर्नओवर का फार्मूला भी। तो अगर लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा हो तो ज्यादा लोग ही रखने पड़ेंगे, फिर हमें मैनेजमेंट उस हिसाब से करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो है सेल्स फोरकास्ट। अगर हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो ये असेस कर रही है कि अगले आने वाले ईयर में हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत, बहुत सारी सेल्स हम करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि हायर सेल्स के पीछे फिर हायर प्रोडक्शन और हायर सेल्स टीम भी चाहिए होगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ लोग भी चाहिए होंगे। और अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो सेल्स हैं वो लो रहेंगी तो फिर हमें कम लोग हायर करके भी वी कैन सर्वाइव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस इज प्लानिंग टू ग्रो इन द कमिंग ईयर्स,
और वो ये सोच रहा है कि उसने एक्सपेंशंस करनी है, तो फिर उसको वर्कफोर्स भी ज्यादा चाहिए होगी। और अगर बिजनेस इज ट्राइंग टू स्क्वीज द ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बजट्स और एनी अदर रीजन, तो फिर कम लोग चाहिए होंगे। इसमें हमें गवर्नमेंट लॉज को भी देखना पड़ेगा। समटाइम्स वी आर ट्राइंग टू स्क्वीज द ऑपरेशंस, लेकिन गवर्नमेंट हमें नंबर ऑफ वर्क फोर्स को निकालने नहीं देती। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देती है कि कम से कम इतनी वर्क फोर्स आप रखेंगे, तो फिर जाहिर है हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। इसी तरह स्किल लेवल ऑफ द वर्कर्स रिक्वायर्ड, वो हमें पता चलता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो हम बना रहे होते हैं कि उसमें कितनी स्किल चाहिए वर्कफोर्स की। जैसा कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, किसी ए लेवल के कॉलेज की बात करें, तो ए लेवल का कॉलेज पहले ही डिसाइड करेगा कि अगले साल वो ए लेवल के कौन से नए सब्जेक्ट्स ऑफर करने जा रहा है। फॉर एग्जांपल, डिसाइड किया कि अगले साल वो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट ऑफर करने जा रहा है, तो फिर वो पहले से ही प्लान करेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्किल्ड जो एम्प्लॉय है उसे रख लेना है अगले साल के लिए। दूसरा, स्किल लेवल ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। प्रोडक्शन टेक्निक्स, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने लगा रखे हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए और तरह की स्किल चाहिए होती है। और आप लेबर इंटेंसिव पे मूव करते हैं तो दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर द वर्कफोर्स। कुछ स्टेप्स से गुजरती है वर्कफोर्स प्लानिंग, तमाम प्लानिंग इसी तरह के स्टेप्स से गुजरती हैं। तो वर्कफोर्स प्लानिंग भी इसी तरह के कुछ स्टेप्स से गुजरती है। आई वाज सेइंग कि एक प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं वर्कफोर्स प्लानिंग के लिए। तो उसके लिए हमें समझना सबसे पहले ये है कि वर्कफोर्स प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान। जब हम वी स्पीक द वर्ड स्ट्रेटेजिक, तो इट मींस इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कोई भी प्लान जो स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है, स्ट्रेटेजिक गोल्स का हिस्सा होता है, वो इन द लॉन्गर रन एप्लीकेबल होता है। हमने A1 में पढ़ा अगेन, जब हम 1.4 पढ़ रहे थे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने बात की कि बिजनेस टैक्टिक्स ऑप्ट करता है या स्ट्रेटजीज ऑप्ट करता है। और वहां पे वही स्पेसिफाइड that the strategy is the term that will be used for the long term goals of the business, for the achievement of the long term goals of the business. Here also, when we say that the human resource planning, the workforce planning is a strategic planning, so it means that it's a part of the long term goals, and it requires the highest level of intelligence not only, but it also requires the participation from the directors and the senior most management of the organization into this matter. तो इसलिए हम इसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही बोलते हैं। उसमें फिर हम क्या कर रहे होते हैं? एनालाइज द करंट वर्क प्लेस प्रोफाइल। अभी लोग कौन हैं, कितना काम कर रहे हैं, उनकी जेडीज क्या हैं। हमें एक प्लान डेवलप करना है अबाउट रिक्रूटमेंट्स,
एंड अबाउट रिडंडेंसीज भी। जरूरी नहीं होता कि हम वर्कफोर्स प्लानिंग में हमेशा नए लोग रख ही रहे होते हैं, समटाइम्स वी आर फायरिंग देम टू। Implement the plan well before time. हमें अपनी वर्कफोर्स नीड्स बिफोर द टाइम फुलफिल कर लेनी चाहिए। बिकॉज जब हम ये स्टार्ट कर रहे थे मैंने बताया कि अगर हम हैफेजर्डली बहुत सारे वर्कफोर्स को हायर करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि शायद हम गलत वर्कफोर्स हायर कर बैठेंगे। और फिर वी ऑलवेज नीड टू मॉनिटर, evaluate and revise the plan. फाइनल नहीं हो सकता कि वॉट एवर वी हैव डन इट वाज नॉट पॉसिबल कि उससे बेहतर हो सकता, ऐसा नहीं होता कभी भी। इसलिए वी ऑलवेज कंटिन्यू टू रिवाइज। जब हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाले चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि काइजन ही हर जगह अप्लाई होता है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ही होती है। ये नहीं होता कि हम कोई चीज अचीव कर लें और यहाँ पे भी अगर इफ वी हैव हायर्ड द गुड वर्कफोर्स दैट्स गुड एनफ, लेकिन फिर भी हम उसमें से अपनी वीकनेसेस लूप होल्स ढूंढते रहेंगे और उसको हर दफा इंप्रूव भी करते रहेंगे। वर्कफोर्स प्लानिंग करने के बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं? A sharper and collective eye towards the future staff requirements. A streamlined recruitment strategy. Specific required skills are obtained before time, etc. अब ये वर्कफोर्स प्लानिंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो। अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है, आई शो यू फ्यू क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर में। अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है? एग्जामिनर हमसे पूछता है के क्या वर्कफोर्स प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल सेल्स फोरकास्ट प्ले करती है? ये 16 मार्क्स का सवाल हमसे वो पूछ लेता है केस स्टडी को रेफर करके। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि दी इन द वर्कफोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमारी सेल्स फोरकास्ट कितनी है। क्योंकि सेल्स फोरकास्ट अगर हमारी हाई है तो इसका मतलब है कि अगले साल के लिए हम ज़्यादा लोग रखने जा रहे हैं। लेकिन फिर हमने कहा कि और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट के लॉज और लेबर टर्नओवर और इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इनटू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह वगैरह। तो उन चीज़ों को भी देखते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम जरा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।